विश्वास और पूर्ण समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर में क्या अंतर होता है? जब भी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई ना कोई होता है जो उसके बारे में समझाता है। जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, कोई लैंग्वेज सीखो, कुछ मैथ सीखो, तो आपके टीचर समझाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी क्या है, उसका मकसद क्या है, वो हम अपने सदगुरु से पाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अब जैसे मैथ्स आप सीख रहे हो, अगर टीचर आपको कुछ बढ़ाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सही तरीके से वो समझ में नहीं आता। ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते को हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब हम अभ्यास पर बैठते हैं तभी हमें असलियत का अनुभव होता है। तो जब असलियत का अनुभव होता है तो आदमी का विश्वास बनता है। तो इंसान का विश्वास तभी बनता है जब वो चीज़ को अनुभव करता है। जब वो किसी से सुनता है तो वो सुनी सुनाई चीज़ है, उसको लग सकता है कि हाँ ये ठीक होगा, पर जब खुद इंसान को अनुभव होता है असलियत का तो उसका विश्वास बनता है। इसे कंप्लीट सरेंडर कहा गया है। वो ये है कि हम जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें खुशी खुशी जिएं। हम जानें कि पिता परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए ठीक क्या है, तो हर पल हर क्षण जो भी हमारे साथ हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। जब इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो फिर हम अपने आप को पिता परमेश्वर के लिए अर्पण कर रहे हैं। हम उनकी रज़ा में जीना चाहते हैं। जैसे गुरबानी में तेरा भाना मीठा लागे, ये 4 शब्द हैं। इंग्लिश में भी, बाइबल भी है, में भी 4 शब्द हैं, स्वीट इज़ द एवल, जिनका मतलब बिल्कुल सेम है कि तेरा भाना मीठा लागे। कि जब हम प्रभु की रज़ा में जीते हैं तो हम सवाल नहीं करते कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, वह कैसे हो गया। हम जानते जो हो रहा ठीक है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो अपने आप को प्रभु की रज़ा में जीना ही कंप्लीट सरेंडर है, कि उसमें जानना कि हम अपनी ज़िंदगी में वो सब पा रहे हैं जो हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है। अगर कोई तकलीफ़ भी आ रही है तो भी हम सोचें कि वो अच्छी है, कि हमारे कर्म कट रहे हैं। ये कहना और करने में बहुत फ़र्क है। बहुत से भाई बहन सुनते हैं, कहते भी हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई मुश्किल आती है तब वो डामाडोल हो जाते हैं। तो सबसे जो अच्छा टेस्ट है वो है कि जब मुश्किल आती है उसमें हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं फिर तो सब पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तो कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है और जो कुछ करना है वो ठीक है। लेकिन जब मुश्किल आती है तभी हम प्रभु को भी कोसना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं होगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। कि जब मुश्किल आती है उसमें हम कैसे जीते हैं और ज़िंदगी को कैसे लेते हैं, उस पर निर्भर होता है कि हम किस किस्म के इंसान हैं। और इस नतीजे पर पहुंचना कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे लिए अच्छे से अच्छा है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। जो भाई बहन उस स्टेट में जीते हैं वही फिर प्रभु की रज़ा में जी रहे होते हैं, और उसकी रज़ा में जीना ही सबसे बेहतर है। क्योंकि प्रभु तो हमारे पास्ट को भी जानते हैं, हमारे प्रेजेंट को भी जानते हैं, हमारे फ्यूचर को भी जानते हैं। वो जानते हैं कि हमने क्या किया है, वो जानते हैं कि हम क्या करेंगे, वो जानते हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा। तो उनको मालूम है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, उन्हें मालूम है हमने पहुंचना क्या है। तो हमारी ज़िंदगी वो सब वो ढालते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अगर सारे कर्म कटेंगे नहीं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो नहीं सकता। इस करके हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी आ जाती हैं कि जो पुराने कर्म हैं वो कटें, तभी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। तो अगर कोई पुराने कर्म हैं
जो कि हमने ठीक नहीं करे हुए, तो उनका भी भुगतान हमें करना पड़ता है। इसीलिए लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है। जब हमारा पूरा विश्वास पिता परमेश्वर में हो कि प्रभु हमारे मददगार हैं, तभी हम उनकी रज़ा में जिएंगे। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं चीज़ें, एक दूसरे से अलग नहीं। अगर पूरा विश्वास होगा तभी हम पूरे तरीके से प्रभु की रज़ा में जिएंगे। जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा तब तक हम सोचते रहेंगे कि हमारे करके कुछ होगा। लेकिन जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं, जब हमें मालूम है कि सब कुछ पिता परमेश्वर की देन है, तब हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारते हैं।